जय माता की मित्रों, बात करते हैं मेष राशि का अक्टूबर का जो मैं महीने का फल देता हूँ राशियों का। उसी श्रृंखला में अक्टूबर का हम लोग आज डिस्कस करेंगे मेष राशि के बारे में। तो मैंने कुंडली लगाया है मेष राशि का 1/10/2021 सुबह 7 बजे का। ये महीना बहुत कुछ उथल पुथल, एक पर्टिकुलर आपकी राशि का बात नहीं है, ओवरऑल सब राशियों पे और पूरी पृथ्वी के लिए भी आप समझ सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो चेंज हुई है, हालांकि 1 तारीख का जन्मपत्र ये बन रहा है, लेकिन होगा क्या वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 2 तारीख को बुध बकरी होगा और ये यहाँ से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा। 2 तारीख को बुध यहाँ पे आ जाएगा, ऑलरेडी पहले से वक्री है, ये वक्री होकर कन्या राशि में प्रवेश करेगा। और 20 तारीख को ये मार्गी हो जाएगा यहीं पे और अस्त भी हो जाएगा। ठीक, 3 तारीख को शुक्रदेव जो है वो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 11 तारीख को शनि और गुरु दोनों ही वक्री चल रहे हैं। 11 तारीख को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। 18 तारीख को सूर्य तुला राशि में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। 19 तारीख को गुरुदेव मार्गी हो जाएंगे, दोनों वक्री मार्गी हो जाएंगे। 22 तारीख को मंगल कन्या राशि में अस्त हो जाएगा। ये हो गया ओवरऑल सिनेरियो जो होता है। दूसरी बात ये समझिए कि मेष राशि जिनका भी है उनका या तो अश्विनी नक्षत्र है, या भरणी है, या कृतिका का पहला चरण है। क्योंकि 2.25 नक्षत्र होके ही एक राशि का पूरा वो फल होता है कि कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। मेष राशि में 2.25 नक्षत्र हर राशियों में आते हैं। तो मेष राशि में या तो आपका भरणी नक्षत्र है, या अश्विनी है, या कृतिका का पहला चरण है। तो पहले तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि जिनका भी अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, मेष राशि उसका भी होगा, जिनका भी अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है उनके लिए ये महीना योग कारक है, उनके लिए अच्छा है। बाकी बातें बाकी डिस्कस बाद में करेंगे। और जिनका भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है उनके लिए शनि और गुरु का लता दोष लग रहा है। तो ये महीने में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। हालांकि शनि और गुरु शायद निकल जाएंगे आगे जाके, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करनी पड़ेगी लता दोष की वजह से, जो कि अभी जन्म पत्रिका जब डिस्कस करेंगे हम लोग तो शायद उसमें हम लोग उस फल से बाहर हो जाएंगे। मतलब क्या होता है, गोचर का फल, राशियों का फल सब सम्मिलित होके कुछ प्रिडिक्शन होता है कि कोई चीज़ अगर आपको कुछ खराब लग रही है तो कोई चीज़ अच्छी है, अच्छी होके खराब होके उसका परसेंटेज वाइज हम लोग ये देख सकते हैं कि कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना है, मैंने खाली एक इंडिकेशन दिया आपको कि लता दोष मतलब आप कोई नया काम चालू करो तो सोच समझ के करो, बस इतना ध्यान रखना है। कृतिका नक्षत्र का पहला चरण में अगर जन्म हुआ है तो आपका नक्षत्र शनि से वेद हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा कृतिका नक्षत्र वालों को थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके साथ कोई अनहोनी घटना न हो, आपके साथ कोई ऐसी कोई बात नहीं हो जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में कुछ पीड़ा जो फिलहाल चल भी रही है और आगे चलने का चांस भी इन नक्षत्र वालों को थोड़ा अक्टूबर में या आने वाले कुछ समय तक कुछ पीड़ा रहती रहेगी। हालांकि ये अलग बात है कि गोचर हमेशा चेंज होते रहता है, तो उसके हिसाब से उसका बढ़ोतरी भी होती है और कमी भी होती है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो जिनका भी कृतिका नक्षत्र है पहला चरण मेष राशि वालों को, या ओवरऑल कृतिका नक्षत्र में भी ये शनि का वेद रहेगा। तो कृतिका नक्षत्र वालों को कुछ विशेष सावधानी कुछ समय तक बरतनी पड़ेगी। आपको कोई भी नया काम, आपको कोई भी ऐसा कोई चीज़ जिससे आपका दिमाग गर्म होता हो, उससे थोड़ा दूरी बना के रखिए। जहाँ तक हो सके ठंडी चीज़ों का सेवन करें, स्वास्थ्य का कुछ विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं मेष राशि का ग्रहों के फल की। मेष राशि के विषय में क्योंकि मैं
महीने का राशिफल देते रहता हूँ, तो बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके, तो आज उस मैटर में नहीं जाते हैं कि मेष राशि का स्वभाव कैसा होता है। पर्टिकुलर उसके विषय में भी मेरा पाठ दिया हुआ है। दूसरे स्थान पे राहु और 8वें स्थान पे केतु है, तो उनका तो हर बार डिस्कस करके मैं बताता ही हूँ, तो उसके ऊपर भी अभी नहीं चलते हैं। चंद्रमा के विषय में मेरा बताया हुआ है कि आप अपनी राशि के हिसाब से शुभ गोचर चंद्रमा का 1, 3, 6, 7, 10, 11 प्रायकर सब पाठों में बताता हूँ मेष राशि वालों को या किसी भी राशि वालों को। तो जहाँ जहाँ चंद्रमा का शुभ गोचर होगा उस समय में आपको अच्छे रिजल्ट सब ग्रहों को ही समझ लो आप, आपको देखने के लिए मिलेंगे। चाहे वो मन प्रफुल्लित हो, चाहे किसी अच्छे मित्र से या कोई और दोस्तों से अच्छा काम बन रहा हो, या आप कोई एजुकेशन में है तो आपका उस समय में मन अच्छा लगता हो पढ़ाई में, तो चंद्रमा 2.25 दिन में अपना घर चेंज कर लेता है, 2.25 ढाई दिन में, और उसी हिसाब से वो ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में गोचर होते रहता है, तो उसके हिसाब से उसका फल में फटाफट परिवर्तन आते रहता है। तो जब भी चंद्रमा का हम लोग जब राशिफल देखते हैं, प्रायकर आपने देखा भी होगा चैनल वगैरह, न्यूज चैनल वगैरह में भी राशिफल बताते हैं, तो इतना कोई नहीं बताता, सीधा चंद्रमा के ऊपर बता देता है। और बात भी सही है, क्योंकि चंद्रमा का ही गोचर मेन इफेक्ट होता है, और उसके बाद में नक्षत्र जो डेली परिवर्तन होते हैं। हालांकि नक्षत्रों के बारे में तो किस तरह से क्या क्या देखना है, मेरा कम से कम 150 के आसपास पाठ दिया हुआ है इस चैनल में, तो आप व्यू करके देख लीजिए अगर आपको बेसिक नॉलेज रखना है। बेसिक नॉलेज का जहाँ तक बात है, सबको रखना चाहिए जितना हो सके। आगे बढ़ते हैं। 6 हाउस में मंगल और सूर्य बैठा हुआ है, जो कि पिछले पाठ में मैंने बताया भी था, आपके लिए बहुत अच्छा है और अभी तक बहुत अच्छा है। हालांकि ये अलग बात है, मंगल अभी अस्त हो रखा है, जो कि वो आपका कन्या में जाएगा, आपको मंगल 22 तारीख को, और 22 तारीख को वो कन्या में अस्त होगा वापस, और सूर्य जो है वो चेंज हो जाएगा, आपका तुला में चला जाएगा। सूर्य तुला में जाएगा 18 तारीख को, तो तब तक ये बहुत अच्छा है। तुला में जाने के बाद में सूर्य की थोड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी उस समय में, आपके साथ या आपके परिवार में, या कोई पार्टनरशिप का बिजनेस है वो, या वाइफ के साथ कुछ थोड़ा बहुत, मतलब आपकी वाणी की वजह से आपस में कुछ थोड़ा बहुत हल्का सा कुछ खटपट हो सकता है। हालांकि चंद्रमा जब गोचर होते रहता है तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आता है। जैसे ही चंद्रमा 6 हाउस में आएगा, 7 में आएगा, तो वो नॉर्मल हो जाएगा वापस। तो परिवार में जनरली छोटी मोटी चीज़ें इन गोचर की वजह से ही चलती रहती है। नक्षत्र चेंज होते हैं, चंद्रमा चेंज होता है, तो जो भी थोड़ा बहुत जो उल्टा पुल्टा होता है या अच्छा या बुरा होता है, उनमें मेन चीज़ होती है चंद्रमा और आपका नक्षत्र। सबसे बढ़िया बात इसमें यहाँ पे ये हो रही है, जो बताना ज़रूरी भी है, और बताने से आपको बहुत कुछ इसका अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। आप देखिए, गुरु और शनि 10वें स्थान में आ गए। पहले गुरु आपका 11वें स्थान में था, और दोनों वक्री है। ठीक, अब शनि वक्री है, तो आप इसको ये मान के चलिए कि शनि का रिजल्ट यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं है। लेकिन गुरु वक्री है, गुरु नीच राशि पे है और गुरु वक्री है, तो ये सबसे अच्छा रिजल्ट है। इस समय में सन्निकृत जितनी भी पीड़ा है मेष राशि वालों को, वो सबसे आराम मिलेगा। ओवरऑल इस समय में आपके साथ जितने भी अभी तक जो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम थी, जो विचारों में प्रॉब्लम थी, जो काम में प्रॉब्लम थी, उसमें सुधार होगा। काम आगे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, और कुछ अच्छी संभावनाएं इस समय में आपको नजर आएगी। ओवरऑल सिनेरियो जो मेष राशि के लिए अगर हम लोग बोले, तो पिछले महीने से इस महीने में आपको सुधार नजर आएगा हर क्षेत्र में। केवल मतलब ये नहीं बोल सकते, धन संबंधी क्षेत्र का ही बात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे गुरु आके आपके राहु को भी दृष्टि से देखेगा, तो आपके धन संबंधी प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी। या कोई ईएनटी डिपार्टमेंट, ईयर नोज थ्रोट, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही है आपको स्वास्थ्य से संबंधित, तो वो भी ठीक होगी। घर में कोई कलह का वातावरण इतना दिन से चल रहा था, तो वो भी ठीक होगा। या आप एजुकेशन वगैरह में है, तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो वो भी यहाँ पे अच्छा होगा आपका। अब शनि यहाँ पे देखिए मार्गी हो जाएगा 11 तारीख को, तो शनि के जो खराब इफेक्ट है यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। लेकिन गुरु वक्री रहेगा, गुरु 19 तारीख को मार्गी हो,
तो 11 तारीख से 19 तारीख के बीच में आप नोट करके रख लीजिए चाहे 11 तारीख से 19 तारीख के बीच में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। हालांकि बाद में थोड़ी अच्छे रिजल्ट की थोड़ी जो वो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी धीमी हो जाएगी, लेकिन 11 और 19 के बीच में जो 6-7-8 दिन का जो टाइम है, 11 7-8 दिन का जो टाइम है, उसमें बहुत अच्छा काम आपका बन सकता है। अगर ऐसा हो तो कमेंट करके भी बताइएगा कि सही में क्या ऐसा हुआ है क्या। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बात, क्योंकि इस समय में खासकर शनि वेद केवल कृतिका नक्षत्र वालों को कर रहा है और भरणी नक्षत्र वालों को गुरु और शनि का लता दोष लग रहा है। तो इनको अगर मैं छोड़ दूं, अश्विनी नक्षत्र जिसका भी है और जिनकी मेष राशि है, ये रिजल्ट उनके लिए बहुत अच्छा है। शनि और गुरु, जैसे ही शनि का मार्गी स्टार्ट होगा और गुरु उसके बाद में मार्गी होगा, ये 7 दिन का पीरियड जिसका अश्विनी नक्षत्र है और जिसका मेष राशि है, उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट इस समय में उसको मिलने वाला है। मेष राशि के विषय में या मेष राशि से संबंधित अगर सितंबर के फलों की मैं बात करूं, तो इस समय में आपका या आपके साथ या आपके परिवार के साथ, आपके बिजनेस के साथ जितनी भी प्रॉब्लम ओवरऑल सबकी चल रही है, आपकी कोई इंडिविजुअल इसमें कोई कहानी नहीं है, लेकिन ये महीने से आपकी नहीं, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सबके साथ कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो हमेशा आने वाले समय के लिए भी फायदा देगा। और जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई चीज़ में जब बार बार असफल होता है आदमी, कोई काम कर रहे हैं, ग्रह की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम आ गई हो कि बिजनेस बराबर ही घाटा दे रहा हो, तो ये समय वो है कि यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि अब सुधार का समय आ गया। और ये हर राशि के लिए होगा, कुछ कुछ राशियों के लिए हो सकता है खराब हो, तो आप उसको इस तरह से भी समझ के चलिएगा कि ये जो 1.5 साल का पीरियड गया है, मोटा मोटी 1 साल से ऊपर हो गया, हम लोग 95-97% आदमियों को खराब ही गया है, 2 या 3% 4% आदमियों को अच्छा गया है, तो उनको तो बुरा आना ही आना है, वैसे भी आना है। क्योंकि 98 या 97% आदमियों को जब अच्छा चालू होगा तो ओबियसली वो 2 या 3% जिन्होंने 1.5 साल तक मज़े किए हैं किसी भी क्षेत्र में, मैं पर्टिकुलर कोई वाद विवाद नहीं करना चाहता कि इस क्षेत्र के आदमियों ने 2 के 4 रुपये लिए हैं, 4 के 15 बनाए हैं, तो उन लोगों के लिए तो ख़राब समय आएगा ही। ये नेचुरलिटी का भी नियम है कि आप अगर दुख तकलीफ में भी अपना फ़ायदा सोचते हो तो आपका फ़ायदा होना फिर मुश्किल होता है। अब आप कोई भी काम करो, खासकर अक्टूबर 11 तारीख बाद में कोई नए काम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, नया कोई काम अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। कोई घर में अगर कहीं पे कोई मांगलिक कार्य के लिए या कोई व्यापार के लिए बाहर जाने का चांस है तो वो भी आपके लिए फलदायी होगा। आपका अगर कोई सर्विस में और में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो भी यहाँ पे इंक्रीजमेंट भी हो सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है, वो सब भी आपका ठीक होगा। तो ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए 80% जैसे परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आप 80-70% आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हालांकि गोचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट है। इस महीने में कोई मार्गी हो रहा है, कोई वक्री हो रहा है, कोई राशि चेंज कर रहा है, तो हर फल में इधर उधर होते रहेगा। अचानक से आपको ये चीज़ मिला और कल आपको पता चला कि नहीं ये चीज़ नहीं चाहिए, वो ये करेगा। तो मन को थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा और सोच समझ के निर्णय कीजिएगा। ये महीना आपके लिए बहुत बेस्ट जाने वाला है और कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका तो सुधार हो, आपके अगल बगल में कोई है, आपके सर्विस से संबंधित कोई रिलेटिव या आपके सर्विस से संबंधित आपके नीचे कोई काम करने वाले हैं, तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखिए। क्योंकि जब आप अपने से नीचे वालों का थोड़ा ध्यान रखते हैं तो शनि का खराब रिजल्ट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है।
जो हम लोग बोलते हैं ना कि आप इसका दान करो, उसका दान करो, मैं ये बोलता हूँ कि आप अपनों का भला करो, वो भी दान की श्रेणी में आता है। जो एनी टाइम आपके सामने रहता है, आपसे नीचे वाली श्रेणी में है। चाहे आप कहीं पे सर्विस कर रहे हैं तो आपके नीचे में बहुत से स्टाफ होंगे, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके नीचे में काम करने वाले या आपके ऑफिस में काम करने वाले बहुत होंगे। तो उनका अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं तो ऑटोमेटिक शनि आपका अच्छा हो जाता है। और शनि अच्छा होना मतलब आपको, शनि क्या चीज़ है? शनि दुख का कारक है, शनि पीड़ा का कारक है, शनि विच्छेद देता है, हर चीज़ से दूरी बनाता है। तो जब उनसे संबंधित कारकों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें शनि की तरफ से जब नहीं मिलेगी तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो आशा है मित्रों आपको समझ में आया होगा। चंद्रमा का शुभ गोचर और नक्षत्र का विशेष ध्यान रखिए। आपका नक्षत्र के बारे में बहुत कुछ मेरा बताया हुआ है, बाकी ग्रहों के बारे में भी कहाँ कहाँ शुभ गोचर होता है वो भी बताया हुआ है। अभी आप अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही बोलता हूँ, मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ शिव पूजा कीजिए, जलधारा दीजिए, या बाकी दूध धारा हो, शहद हो, गन्ने का रस हो, जो भी आपकी इच्छा हो। क्योंकि शिव पूजा एक ऐसी पूजा है, उसमें न तो कोई नियम चाहिए, न कोई वैदिक विधान चाहिए, उसमें केवल भाव चाहिए। आपके भाव अच्छे होने चाहिए। टाइम लेके जाइए, रोज जाना जरूरी नहीं है। आप इस तरह से फ्री होके जाइए कि आपका जितना देर मन करे वहाँ पे बैठना है, उसका नाम लेना है, उस टाइप से जाइए। तब वो क्या है, महीने में एक बार जाने से भी आपका महीने भर का ड्यूटी कंप्लीट हो जाता है। और हम लोग भाग दौड़ में जाएंगे, दर्शन करके भाग के वापस आएंगे, तो वो नहीं जाना अच्छा है। मन के भावों को जब तक परिपक्व नहीं करेंगे किसी भी देव पूजा में, तो उसके फल नहीं मिलते। अगर हम केवल ड्यूटी करते हैं, भाई मेरे को सुबह उठ के जैसे नित्य कर्म करना है वैसे ही मेरे को मंदिर जाना है, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन कभी बैठना भी चाहिए, फ्री होके भी वहाँ पे अपने भाव उसके सामने उजागर करने चाहिए। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोगों को तो मिलता जो मिलता है, हम लोगों के आसपास जो रहते हैं उनको भी हम लोगों की पॉजिटिव रे मिलती है। तो उनका भी चरित्र हो, संस्कार हो, काम हो, उनमें सुधार होता है। किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे मेरा बच्चा है, वो कुछ खराब लाइन में जा रहा है, मेरे को उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चे समझाने से नहीं समझते। आप बस अपने प्रभु की आराधना कीजिए और उसके सामने बोलिए, और धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक आपकी रे जब उसके साथ टकराएगी, धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ प्रैक्टिकल में होता है, लेकिन अभ्यास बहुत ज़रूरी है। चाहे ध्यान का हो, चाहे पूजा का हो, चाहे भक्ति का हो, वो अभ्यास की वजह से पॉजिटिव रे इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि सामने वाला भी आपके अट्रैक्शन या आकर्षण में आता है और उसका भी भला होता है। तो जय माता की मित्रों।